चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार वो पाकिस्तान के उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी एहसान उर रहीम के संपर्क में थी और संवेदनशील सूचनाएं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के माध्यम से साझा कर रही थी। उनकी गतिविधियों की जांच के दौरान ये पता चला कि वो पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। इसके अलावा वो पाकिस्तान में आयोजित डिनरों में भी शामिल होती थी। रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। भारत द्वारा पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के खिलाफ चलाए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने देश के कई शहरों में हमले की साजिश रची थी, जिनमें अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर भी उनके निशाने पर था। ये एक सुनियोजित प्रयास था जिससे भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता के चलते पाकिस्तान के मंसूबे नाकाम कर दिए गए। समय रहते खतरों का पता चलने और आवश्यक कदम उठाए जाने के कारण देश एक बड़ी साजिश से बच गया। नजर डालते हैं अब अगली खबर पर। सोशल मीडिया पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल द्वारा ब्रजेश पाठक को लेकर किए गए डीएनए संबंधी आपत्तिजनक कमेंट से हुई, जिस पर पाठक ने कड़ी आपत्ति जताते हुए अखिलेश यादव को घेरा। जवाब में अखिलेश यादव ने लंबा पोस्ट लिखकर सफाई दी और पाठक को मर्यादा में रहने की नसीहत दी। हालांकि मामला यहीं नहीं रुका। डिप्टी सीएम ने अखिलेश के जवाब के बाद 2 और पोस्ट करते हुए सपा नेताओं को शिशुपाल कह डाला। इसके बाद 19 मई को एक और तीखा हमला करते हुए उन्होंने सफाई दी कि उनका डीएनए वाला बयान किसी व्यक्ति नहीं बल्कि सपा की राजनीतिक सोच पर था। अखिलेश ने भी इशारों में पलटवार किया और पोस्ट कर लिखा, हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आजाद और किसी की सच कहने पर गिरफ्तारी। इस पूरे मामले ने नया मोड़ तब लिया जब बीजेपी लखनऊ नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोप है कि सपा के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ब्रजेश पाठक की दिवंगत माता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। पुलिस ने इस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 353 और 356 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष माहौल देखने को मिला, जिसमें 500 से अधिक श्रद्धालु उपस्थित होकर इस दिव्य क्षण के साक्षी बने। कपाट खुलते ही पूरा मंदिर परिसर जय रुद्रनाथ के जयकारों से गूंज उठा और मंदिर को गेंदे के फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। इससे पहले शुक्रवार को भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रवाना होकर रात्रि विश्राम के लिए पुंग बुग्याल पहुंची थी। शनिवार को सुबह पुजारी सुनील तिवारी ने पूजा अर्चना, आरती और भोग अर्पित करने के बाद डोली को भक्तों संग मंदिर के लिए रवाना किया, जो देर शाम रुद्रनाथ मंदिर परिसर पहुंची। डोली के मंदिर में प्रवेश करते ही शिव भक्तों की भक्ति चरम पर थी और पूरे वातावरण में जय रुद्रनाथ के गूंजन भेदी जयघोष गूंज उठे। नजर डालते हैं अब अगली खबर पर। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बादलों की आवाजाही बनी हुई है और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है। मैदानी क्षेत्रों में जहां धूप और बादलों की आंख मिचौली से लोग उमस से परेशान हैं, तो वहीं कुछ इलाकों में हल्की बौछारों से गर्मी से आंशिक राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी सोमवार और मंगलवार के लिए मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। खास तौर पर पर्वतीय जिलों में आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, अंधड़ और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों में भी ओलावृष्टि और अंधड़ के आसार हैं। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अन्य हिस्सों में बीते कुछ दिनों से गर्मी का असर बढ़ा है। रविवार को दून का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य है, जबकि न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश के बाद ही उमस और तपिश से राहत मिलने की संभावना है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज।